हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है, जहां दोनों भारतीय वर्ल्ड चैंपियन तुम्हारा जो मुकेश, उनके सामने अर्जुन एरग्यासी। और दोनों ही खिलाड़ी, वैसे तो तीन चार जो टॉप के भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका मुकाबला किसी टफ कंपटीशन से तो कम होता नहीं है। फ्रेंड्स, एंड गेम के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल जो आदमी अपना ज़्यादा फोकस बना के रखेगा, कुछ इस तरह की गेम थी। तो देखते हैं किसका ज़्यादा फोकस बना रहा। अर्जुन ने यहाँ शुरू किया D4 के साथ। गुकेश का रिप्लाई यहाँ नाइट को निकालने से आया। नाइट F6 हुआ, C4 खेला गया, E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस। आई थिंक सबको याद ही हो गया होगा, मैं इतनी हजार बार ये नाम ले चुका हूँ निम्जो इंडियन डिफेंस का। G3 खेला गया, उसके बाद ब्लैक का कैसल आया, बिशप G2, D5, A3, बिशप को हटाओ, बिशप टेक C3 चेक के साथ, बी टेक C3, देन D टेक C4। क्या ये एक्स्ट्रा पॉन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। A4 पहले खेला गया तो हुआ C5, देन बिशप आया A3 स्क्वायर पर, और कह सकते हैं कुछ देर के लिए इस पॉन को कर दिया गया है पिन। रुख पर अटैक जा रहा है तो क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। थ्रेट कहाँ है? इस C3 पॉन पर। बिल्कुल, तो क्वीन C2 से उसका डिफेंस किया गया। और देखिए, बिशप यहाँ रुख तक अटैक लेके जा रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ C टेक्स D4 किया जाए तो पहले तो बिशप B4, क्वीन को टालो अपनी, क्वीन हटेगी क्योंकि आपको इस पॉन को भी बचाना है ना। और उसके बाद बिशप टेक्स F8 किया जा सकता है। खैर, चलते हैं गेम पर। तो रुक D8 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और रुक D8 का मतलब क्या है कि आपके D4 पॉन पर, बिल्कुल, क्योंकि पॉन C3 पॉन पिन है, तो सॉरी C3 पॉन ये वाला पिन है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। बिशप टेक C5 किया गया, नाइट गया A6 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, हटा वो E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इससे अच्छा स्क्वायर क्या मिलेगा? अर्जुन ने यहाँ रुक, और उसके बाद बिल्कुल कैसल स्ट्रक्चर तो यहाँ गड़बड़ हो चुका है गुकेश का। रुक टेक्स D4 भी हुआ, होना ही था। अब अर्जुन क्या करेंगे? नाइट F3 जो पिन है वो भी देखना है, रुक पर अटैक बना, रुक गया D7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F6 ये भी होना था, जी टेक्स F6, और एक बहुत बड़ा डेंट यहाँ फिलहाल के लिए गुकेश की गेम में आ चुका है। नाइट गया D2 स्क्वायर पर, पॉन के साथ कोई ज़्यादा बड़ा इशू मुझे लगता नहीं है। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, डिफेंस भी आराम से हो गया। देन खेला गया A5। वाइट ने अभी तक भी कैसल नहीं किया है। रुक B8, देन खेला क्या गया, देन अब जाकर कहीं यहाँ पर कैसल किया गया। B5, चलिए, रुक इसलिए बढ़ा गया था और रुक को इसलिए हटाया गया था क्योंकि आपको यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन से भी अपने रुक को आउट करना था। बी पॉन आगे पुश हुआ तो n% खेला गया, एट एक्स बी सिक्स, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर, बिल्कुल एग्जैक्टली जहां अटैक होना चाहिए वहीं पर है। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4। फ्रेंड्स, G4 का मूव थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से खेला गया, नाइट मेन्यूअर किस तरह से वर्क करेगा, ये यहाँ प्लान बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। चेक भी आएगी ना। खैर, नाइट C5, नाइट एक्सचेंज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नाइट G3 जो होना ही था। क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, और चलिए अभी तक तो ठीक है। रुक अटैक गोज टू D1, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन पहले खेला गया B5 का मूव। F4 हुआ, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन से पहले तो आई चेक। और फ्रेंड्स, ये जो पोजीशन है ये डेंजरस है। देखिए क्यों डेंजरस है। क्वीन से चेक पे आपने क्या किया, अपना किंग मूव कर लिया। रुक टेक्स D1, देन हुआ क्वीन टेक्स D1, और उसके बाद नाइट आया गया बल्कि D7 स्क्वायर पर। और नाइट D7 क्या वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ बिशप C6 की ऑप्शन को पहले अर्जुन ने चुना। फ्रेंड्स, आप यहाँ इस नाइट को लेने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बिशप का बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा इस गेम के अंदर। लेकिन अर्जुन ने कैलकुलेशन कर रखी होंगी। मुकेश ना चूकने वाले इस मूव को, अर्जुन लूज छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ खेला गया रुक B6, पहले बिशप पर अटैक बना। फ्रेंड्स, जरा मैं एक मूव और डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ B4 की ऑप्शन कैसी है? क्यों ना यहाँ सी फाइल में प्रेशर बना के रखा जाए। दो पॉन्स के मुकाबले एक पॉन है, डिफेंड करना आसान नहीं होगा। रुक F3, क्वीन पर बना लो अटैक, क्वीन हट गई A7 स्क्वायर पर, देन ठीक है, यहाँ पर नाइट से चेक ये तो होना ही है। किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, और नाइट आपका है ब्लैक का यहाँ पॉन का डिफेंस करने के लिए। बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, गेम में मोरलेस इक्वल ही रहेगी। यहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि पासर बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। खैर, यहाँ खेला गया था रुक B6, और आप अपने बिशप को हटाना है, हटाओ फटाफट से, परेशान मत करो। देखिए एग्जैक्टली अभी बिशप टेक्स D7 जिस मूव से मैं डर रहा हूँ वो ये वाला है
क्योंकि नाइट आप ले लोगे, लेकिन बिशप से जो चेक आएगी यहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। रुक F3 करना पड़ेगा, बिशप टेक्स F3, ई टेक्स F3, ठीक है, क्वीन D3 और ओके। अब ये प्रॉब्लम्स आपको नजर आ गई होंगी किस तरह से इस गेम में बढ़ने वाली है। क्वीन एक्सचेंज करनी ही पड़ जाएंगी ऑलमोस्ट। यहाँ खेला गया था नाइट H5 चेक, किंग गया H8 स्क्वायर पर, रुक गया F3 स्क्वायर पर। क्वीन को हटा लो यार, बड़ी दिमाग खराब कर रही है। तो क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और अब बिशप के साथ दिक्कत है। देखिए फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम अभी आ ही चुकी है कि आप हटाओ अपने रुक को और मैं यहाँ चेकमेट करने की तैयारी करूँ। बिशप टेक्स D7 खेला गया। फ्रेंड्स ये मूव बहुत बढ़िया है। देखिए ये हम तो मतलब कोई अगर मूव सोचना होता है ना, अगर हमने 1 मिनट कंटिन्यूसली 60 सेकंड सोच लिया तो ऐसा लगता है अरे कितना लंबा सोच लिया। हम उतने टेम्परामेंट नहीं है ना हम लोगों के अंदर। देखिए अगर यहाँ गुकेश बिशप B7 करे, क्यों कोई खाली डिगनेल देगा? बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए ब्लैक को चेकमेट हो रही है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप C6 किया जाएगा। क्या आपको मूव नजर आया ये वाला? अगले मूव में नाइट की मदद से यहाँ पर ये चेकमेट है। आपको अपनी क्वीन ही हटानी होगी, उसके बाद आप बिशप एक्सचेंज कर लो, गेम आपकी, नाइट पहले ले लिया आपने। खैर यहाँ खेला गया रुक D6। ओके ये फ्रेंड्स ये मूव और बढ़िया आ गया, ले लो भाई नाइट को तुम, बिशप तो मैं दूसरे तरीके से वापस ले लूंगा, क्वीन पर अटैक बना। लेकिन यहाँ पर जो बेनिफिट मेरे ख्याल से अर्जुन को है वो कमाल का है। क्वीन गई यहाँ E1 स्क्वायर पर, और क्वीन मैन्यूवर आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से ये गेम आगे बढ़ सकती है। एग्जैक्टली बिशप टेक्स D7 ठीक ठाक वर्क करता, क्वीन H4 तो होना ही था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो आपको बिना किंग मूव किए बात बनती नजर नहीं आ रही है। खैर गेम पर चलता हूं। यहाँ खेला गया बिशप B7, रुक को पिन किया गया है। गुकेश उसी तरीके से गेम को ले रहे हैं, लेकिन इसका डिफेंस देखिए अर्जुन ने बहुत अच्छा किया हुआ है। क्वीन ऐसे स्क्वायर पर आई है जहां से वो आगे जाकर अपना अटैक ही बना पाएंगे और फिलहाल के लिए डिफेंस भी कर पाएंगे। E4 का मेरे ख्याल से इससे अच्छा मूव हो नहीं सकता था। अब यहाँ देखिए रुक टेक्स D7, उस बिशप को तो लेना ही था। एफ पॉन पुश एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, हाँ बिल्कुल प्रेशर बनता है। जरा एक बार मैं करके देखूं, F5 अगर कर लिया जाए, जी टेक्स F5 कर लोगे आप। उसके बाद ई टेक्स F5, देखिए दिक्कत तो है। बिशप, अच्छा अच्छा बिशप भी, पहले तो बिशप उड़ाना पड़ेगा ना, रुक टेक्स D7 ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्वीन H4 स्क्वायर पर चली जाएगी, इतने आप लो इस पॉन को, मैं यहाँ चेकमेट करने के लिए जा रहा हूँ भाई। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स D7, नाइट टेक्स F6 होना ही था, रुक बचाओ, और अगले मूव में आपके पास चेकमेटिंग थ्रेट बनती हुई नजर आ रही है। रुक गया यहाँ D3 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, लेना ले लो, मैं तो चेकमेट करने जा रहा हूँ। बचाओ चेकमेट को, किंग हटेगा और कोई इलाज भी नहीं है। अब यहाँ वाइट के सामने इशू है, आइदर रुक बचाओ या नाइट बचाओ अगर चेकमेट के लिए जाते हो तो, ठीक है ना। तो रुक टेक्स D3, सी टेक्स D3, और बातों ही बातों में यहाँ गुकेश ने डी फाइल में पासर निकाल दिया है, जो 2 कदम बाद बिल्कुल आप रोक नहीं पाओगे इसे चेकमेट क्वीन बनने से। नाइट H5 चेक हुआ, किंग गया G8 स्क्वायर पर। ओके क्वीन है, अदरवाइज बहुत अच्छी गेम बन जाती। क्वीन D8 चेक खेला गया, इससे बचने के लिए क्वीन बीच में लगी, और यहाँ ही जो पासर निकला था फ्रेंड्स, अर्जुन ने क्या शानदार तरीके से वापस लिया है, क्वीन टेक्स D3, क्योंकि ये पासर यहाँ अर्जुन को रिजाइन करवा कर मानता है इस गेम में। और बिशप बिल्कुल जिस E4 पॉन को आय कर रहा था, अब फिलहाल उसमें भी कुछ नहीं कर पाएगा। खैर फाइनली एफ पॉन आगे पुश हुआ। अब भैया एफ पॉन आगे पुश हो गया, क्या करूं, कोई बात नहीं भाई, कर लेते हैं यहाँ पर क्वीन D7। बिशप टेक्स E4 चेक के साथ किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D5। अब पॉन लेना है तो भाई आप इधर वाला लो, दूसरे वाला क्वीन टेक्स B5 कर सकते थे, किया नहीं था। एफ टेक्स E4 अगर होता है तो यहाँ व्हाइट सी पॉन आगे पुश कर देगा, बिशप को हटाओ यहाँ से, खैर फिर बिशप हटेगा। फर्दर अगर आप यहाँ चेक देते हैं तो बिशप वापस आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया जी टेक्स F5, देन हुआ क्वीन C5 चेक। और फ्रेंड्स अब जरा चेक्स देख कर देनी है, क्योंकि आपकी क्वीन अनडिफेंडेड है, पता नहीं कौन सी टैक्टिक्स कब लग जाए। किंग गया F1 स्क्वायर पर, बिशप से चेक आई, किंग गया G2 स्क्वायर पर। अर्जुन ने कहा कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, क्वीन एक्सचेंज करोगे, कर लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ।
यहाँ हुआ क्वीन D5 चेक, फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज करनी ही पड़ी, मुकेश अपने चांसेस के साथ खेल रहे हैं। क्वीन टेक्स D5, ए टेक्स D5। देखिए एफ फाइल में पासर्स मिलते हैं यहाँ अर्जुन को, और बी या डी फाइल किस में पासर चुनना है ये डिपेंड करते हैं गुकेश की कैलकुलेशन। यहाँ किंग लिया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ D4। ऑब्वियस है सी टेक्स D4 ही होगा। आप गुकेश यहाँ बी फाइल में पासर तो निकाल चुके हैं, लेकिन इस डी फाइल में वाइट को भी पासर मिला है जो बिशप की मदद से इतना आराम से नहीं निकल सकता। देखिए फ्रेंड्स, अब बिशप की वजह से गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। ब्लैक का ड्रॉबैक है कि डार्क स्क्वायर्स पर उसका कोई अटैक लगने नहीं वाला है, तो लेकिन वाइट स्क्वायर से, लाइट स्क्वायर से पॉन्स को निकालना भी तो आसान नहीं होगा। B4 खेला गया, किंग आया E3 स्क्वायर पर, किंग F7, नाइट G3, किंग E7, नाइट सॉरी किंग D2, मैं नाइट एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ, E4 स्क्वायर पर, किंग D6, देन नाइट से फाइनली चेक आई ना, किंग आया D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, वैसे तो खेला गया था किंग E3, लेकिन इस गेम में आगे बढ़ने से पहले मेरी जो सोच है एक अलग, मतलब ठीक है वेरिएशन बनते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पॉन आगे पुश होने के चांसेस तो हैं, तो किंग को पॉन के आसपास ही रखना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन मुझे नाइट G5 की नज़र आती है कि अगर यहाँ आप चाहो तो पॉन ले लो, और उसके बाद मैं भी आपका पॉन ले लूँगा, ठीक है, मेरे पास भी अपने कुछ चांसेस होंगे। H6 करना ही पड़ेगा, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट को बचाने की जरूरत नहीं भाई, एफ पॉन आगे पुश कर दो। अब आपको करना ही पड़े, ले हटाना ही पड़ेगा। तो किंग कहाँ जाएगा, ये किंग D6 ही करना पड़ेगा। नाइट से चेक आएगी किंग E6, देन F5 चेक, और F5 चेक का मतलब अगर आप किंग से इस पॉन को लेंगे तो आप क्या फॉक है, क्या लगेगी आपके ऊपर, वो क्लियर है। क्या, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग E3। किंग E3 होने के बाद बी पॉन होपफेस आगे पुश होगा ही होगा, लेकिन वाइट ने भी अपने पॉन को आगे पुश कर दिया है। अगर किंग नहीं हटाया तो समझ लो बन गया किंग E6, ब्लैक को करना ही पड़ा। देन खेला गया F6 चेक, फिर वही आता है किंग टेक्स F5, कर नहीं सकते, नाइट D6 चेक होगा। इस चेक से बचने के लिए आप ले लो पॉन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बिशप लिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पॉन को कम से कम आगे पुश नहीं कर पाएंगे। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग D7, ठीक है, किंग D2, बिल्कुल पॉन के नज़दीक तो पहुंचाना पड़ेगा ना वाइट को अपने किंग को। B2 हुआ कि नाइट से चेक आई, किंग गया E8 स्क्वायर पर, किंग C2, देन किंग F7, किंग टेक्स B2। आप चाहो बिल्कुल पॉन ले लो, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कुछ खास लग नहीं रहा मुझे। बिशप गया F1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा सा गड़बड़ था, या तो पॉन ले लिया जाता, एक बार देख ही लेते हैं। अगर यहाँ किंग टेक्स F6 खेला गया तो नाइट की चेक पक्की है, पॉन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अगले मूव में क्या मूव लगेगा तो क्लियर है। किंग को F7 G7 उधर ही कहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर दोनों खिलाड़ी अपनी गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वाइट का फेवर है यहाँ से इस गेम में। खैर बिशप F1 के बाद सिचुएशन बुकेश की थोड़ी खराब होती है। नाइट E4 पॉन पर डिफेंस तो रहा, बिशप कहाँ जाना चाहिए, G2 स्क्वायर पर, वहीं गया, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया यहाँ G3 स्क्वायर पर, आपको पॉन लेना है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, किंग टेक्स F6 हुआ, H4 खेला गया, बिशप आया D5 स्क्वायर पर, किंग C3, किंग E7, किंग D3, किंग D6, देन फाइनल मूव था यहाँ पर अर्जुन मिर्ग्यासी का, जिसके चलने के बाद दुमाराजू मुकेश को डिजाइन करना पड़ गया नाइट E4 चेक का। फ्रेंड्स 3 पॉन है, 3 पॉन काफ़ी बड़े हो जाते, काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है एक पॉन के सामने, और ऊपर से आपका जो बिशप है वो सिर्फ 32 स्क्वायर को कवर कर रहा है, मतलब 32 स्क्वायर तक उसकी रीच बन सकती है। नाइट उछल कूद मचा के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगा। थोड़ा इस गेम को आगे बढ़ा भी तो ब्लैक क्या करेगा, चेक है, किंग हटाने पड़ेगा, किंग E3, बस वाइट को करना है कि अपने किंग को सेंट्रलाइज करना है, ठीक है, हो जाएगा उसके बाद काम। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेस्ट का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।